अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। हाँ, मुझे पता है वांगशन एक कब होंगे, वांगशन एक कब होंगे, वांगशन एक कब होंगे। सबके दिल में ही चल रहा है, बस बहुत जल्द वो दोनों एक होने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। विंग वांग जी को बोलता है कि खड़े रहो वहाँ पर, और वांग जी वहीं पर ही खड़े रहता है। विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग को अचानक बहुत ज़्यादा उल्टी आती है और उसे उल्टी करने का मन करता है। तुरंत दरवाजे को ओपन करता है, वहाँ पर वांग जी खड़ा है। इसे देखकर विंग थोड़ा हैरान था, ये अभी भी यहीं पर ही खड़ा है। विंग उल्टी करने के लिए बाहर चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे गया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? बट विंग बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था। वांग जी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, विंग तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? उसके बाद वो उसके लिए पानी लेकर आया। विंग ने पानी लिया और फिर अपने मुंह में लिया और पी लिया। फिर उसने विंग को सीधा किया और फिर उसे बिठा दिया। उसे कहा, विंग तुम ठीक हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग ने अपनी टमी पर हाथ रखा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? पेट में दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, चलो तुम चलो आराम करोगे। उसके बाद विंग को लेकर उसके रूम में आ गया। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों खड़े थे? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुमने कहा खड़े रहने के लिए। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा खड़े रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर खड़े रहोगे। मैंने कहा कि तुम कहीं पर भी सो सकते हो, हमारे घर में बहुत सारे रूम हैं, ये हमारा पुराना घर है ना। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने कहा खड़े रहने के लिए विंग। विंग ने कहा, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर हो ही क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे वापस ले जाने के लिए आए हो, क्योंकि अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुई है। लेकिन जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना, तुम फिर भी यहाँ पर हो और पागल की तरह काम कर रहे हो। ऐसा कौन करता है? वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हें वापस ले जाना है। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, देखो मुझे पता है कि 1 साल पूरे नहीं हुई है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे माफ़ करो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें ना लेकर नहीं जाऊँगा विंग। मैंने अंकल से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, वो विंग ने कहा, देखो वो मैं मत करो, बताओ क्या बात है? वांग जी ने कहा, उस 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 दिन वो मैं विंग ने कहा, हाँ, फिर से शुरू हो गया। वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कबीले में रहो, मेरे महल में। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वो तो एक एक्टिंग थी ना, और तो अब तो अंकल को पता है। वांग जी ने कहा, अब तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, वो अब मैंने कहा कि अब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है? वांग जी ने कहा, अब नहीं, अब तुम सच में रह सकते हो। विंग ने कहा, सचमुच रह सकता हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, वो सचमुच तुम रह सकते हो। विंग ने कहा, हे इलान वांग जी, तुम्हारा इरादा क्या है? सच सच बोलो। वांग जी ने कहा, मेरा कुछ गलत इरादा नहीं है विंग। विंग ने कहा, तो फिर तुम्हारा इरादा क्या है, बोलो। वांग जी ने कहा, मुझे लगा था कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। मुझे लगा शायद मैं बीमार हूँ ना, इसीलिए अगर तुम्हें बताया तो तुम्हें लगेगा कि मैं बीमारी में बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पूरा ठीक होना चाहिए। लेकिन जब मैं पूरा ठीक हो गया तब तुम महल छोड़कर भाग गए थे। विंग ने कहा, हाँ तो तुम क्या कहने वाले थे? वांग जी ने कहा, उसने विंग के हाथ को पकड़ा, दोनों हाथ को। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्या इस नाटक को हम सच में नहीं बदल सकते हैं? विंग वांग जी की बात सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, तुमने क्या कहा? वांग जी ने कहा, जो तुमने सुना। विंग ने कहा, मतलब क्या है? वांग जी ने कहा, विंग, अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो।
मैं वो दोबारा नहीं कह सकता हूँ, बहुत मुश्किल से कह रहा हूँ। वेंग ने कहा, बोलो। वांग जी ने कहा, मैं सीधे मुंह बात पर नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए लोग मुझे खरूस बोलते हैं, पसंद नहीं करते हैं, शायद तुम भी। वेंग ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, तुम खरूस हो थोड़े से, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बोलो। वांग जी ने कहा, वो मैं मुझे लगा कि मैं 1 साल बाद तुम्हें। वेंग ने कहा, हाँ, मैं 1 साल बाद तुम्हें। हाँ, क्या? वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे, बहुत आसान है। अंकल भी चले जाएंगे और तुम भी चले जाओगी और फिर मैं फिर से अकेला रहने लगूँगा। वेंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद था। वेंग ने कहा, हाँ, मुझे पता है, उसके बाद बोलो। वांग जी ने कहा, अब मुझे अकेला रहना पसंद था, लेकिन अब नहीं है। वेंग ने कहा, अब क्यों नहीं है? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे अब वेंग ने कहा, हाँ, मुझे अब क्या? वांग जी ने कहा, मुझे अब तुम्हारी आदत लग गई है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अब अकेला नहीं रहना। वांग जी की बात सुनकर क्या क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूँ। वेंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेंग के हाथ पैर जम गए थे, वांग जी काँप रहा था। वेंग ने नोटिस किया कि वांग जी के हाथ भी काँप रहे हैं, वांग जी के पसीने छूट रहे थे। मतलब वो वेंग को प्रपोज कर रहा है, भाई कुछ भी यार, मतलब जो कि उसने कुछ किया ही नहीं है वैसा काम, तो उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उसने कहा, वेंग, मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा था शायद तुम अलग हो, तुम एक अलग इंसान हो और तुम मुझे छोड़कर कभी भी चले जाओगे और मेरा दिल टूट जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला। और मुझे डर भी लगा कि अगर मैंने तुम्हें बोला तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे और मुझे छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। लेकिन मैं रूल्स को फॉलो नहीं किया, मैंने रूल्स ब्रेक किया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। वांग जी को हाँ करके देख रहा था। उसने कहा, ये क्या बोल रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी ने कहा कि क्या हुआ वेंग, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? वेंग ने कहा, मैं सपना देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं वेंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वेंग ने कहा, बट कैसे? तुम लान वांग जी हो, खरूस वाले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, क्यों यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है वेंग? मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कहा कि मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। वेंग ने कहा, अच्छा, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे लान वांग जी। मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतने झूठे भी हो सकते हो। वांग जी ने कहा, झूठ? वेंग ने अपने हाथ कटाते हुए कहा, हाँ झूठ, ये झूठ था, तुम इतने झूठे कैसे हो सकते हो? वांग जी ने कहा, बट मैंने झूठ नहीं बोला वेंग। वेंग ने कहा, हाँ तुमने झूठ बोला है, तुम्हें याद है उस दिन, जिस दिन सुबह तुमने मुझे कहा था? वांग जी ने कहा, किस दिन? तुम किस दिन की बात कर रहे हो? वेंग ने कहा, उस दिन जिस दिन वो सुबह तुम मुझसे बात कर रहे थे। वांग जी ने कहा, मैं तो सुबह तुमसे रोज़ बात करता हूँ, तुम किस दिन की बात कर रहे हो? मैं उस दिन सुबह की बात कर रही हूँ, जिस दिन सुबह हम दोनों एक साथ बेड पर थे और तुम उस रात को बहुत ज़्यादा नशे में थे। हाँ, वो मेरी गलती थी, वो मेरी वजह से था। वांग जी ने कहा, अब हाँ तो? वेंग ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था? वांग जी ने कहा, हाँ याद है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। वेंग ने कहा, तुमने कहा था कि तुम जैसे के लिए ये नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम जैसे का मतलब क्या था लान वांग जी? तुमने उस दिन पता है मुझे कितना हर्ट किया था? वांग जी ने कहा, पता है मैं तुम्हें कितना हर्ट किया था, लेकिन जितना हर्ट तुम्हें मैंने किया था उससे ज़्यादा दर्द मुझे मिले थे।
वेंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, पता नहीं मेरे मुंह से कब से कैसे वो निकल गया, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्यों बोला। पता है विंग, जब मैंने तुम्हें ये बोला तब तब पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन समझने के बाद जब मैं समझा कि मैं तुम्हें क्या क्या बोल कर आया हूँ, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं खुद को पनिशमेंट देने के लिए गया था। लेकिन विंग ने कहा, खुद को पनिशमेंट देने के लिए गए थे? विंग को याद आया कि वो झरने के पानी के वहाँ पर गिरकर बेहोश हो गया था और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। विंग ने कहा, तुम वहाँ पर? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं विंग। विंग ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बोल रहे थे? वांग जी ने कहा, मेरा मन किया कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन बाद में याद आया कि अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए जाऊंगा तो तुम फिर ये सोचोगे कि मैंने सब कुछ जानबूझकर बोला और फिर तुम्हें मनाने के लिए माफ़ी मांगने आया, ताकि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ो। इसीलिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आता, लेकिन उससे पहले ही मैं बीमार हो गया। फिर मुझे लगा कि सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विंग ने कहा, सब कुछ का मतलब? वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता नहीं कैसे कब, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग, तुम समझ रहे हो? विंग के हाथ पर कपकपा रहे थे। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पहले बता दूँ सब कुछ, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारा रूल से ख़िलाफ़ होगा ये। और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें टच किया था, जो कि हमारे रूल से ख़िलाफ़ था, जो तुमने खुद कहा था कि तुम्हें टच ना करूँ। फिर भी मैंने रूल्स को ब्रेक किया, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, क्योंकि जहाँ पर गलती तुम्हारी थी इसीलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आया, बट वो गलती मेरी थी विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने क्या कहा अभी? वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे दूर मत रहो। जब मैंने सुना कि तुम कबीले में नहीं हो, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे विंग? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे खाली खाली लग रहा है। प्लीज़ विंग, वापस चलो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अगर कोई रूल्स तुम ब्रेक करते हो तो मैं पनिशमेंट ले लूँगा। तुम्हें रूल्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कर लूँगा सब कुछ। विंग, तुम समझ रहे हो ना? तो तुम्हारी जगह मैं सब कुछ कर लूँगा। अगर तुम्हें कुछ रूल्स ब्रेक किया तो अंकल को बोलूँगा ये मेरी गलती है, और फिर मैं गार्डन के चक्कर लगा लूँगा। विंग ने वांग जी को हग कर लिया। उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। वांग जी को समझ में नहीं आया। उसने कहा, विंग, क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जाओगे? विंग थोड़ी देर चुप रहता है और बहुत रोता है। वांग जी ने उसे छेदा किया। उसके बाद उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग, क्या तुम वापस नहीं जाओगे? विंग ने कहा, पहले मुझे लगा था ये मेरी गलती है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। मुझे बस 100 कॉइन मिल रहे थे ना, इस लालच में मैं तुम्हारे साथ गया था। लेकिन मैं लालच में और आ गया और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने तुमसे बहुत प्यार कर लिया, अपने दिल में बसा लिया। पता नहीं मैं तुम्हारे प्यार में कब गिर गया, कैसे गिर गया। जैसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मैं खुद को और खो रहा था। तुम मेरी कमज़ोरी बन गए थे। मैं तुम्हें 1 मिनट बिना देखकर नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत मुश्किल से जी रहा था। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं? वांग जी ने कहा, हाँ बताओ विंग। विंग ने कहा, उसके हाथों को पकड़ते हुए, जब तुम मुझे अपनी बातें बोल रहे थे और तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तब मुझे लगा कि शायद तुम नर्वस फील कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? आज मैं कुछ सच बात बता रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ बताओ विंग। विंग ने कहा, लानजान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम इन लव विथ यू लानजान, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन
तुमसे प्यार हो ही गया। मुझे लगा था शायद ये मेरा वहम होगा, शायद कुछ और ही है, बट मैं इसे समझता गया और समझने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं छुपा नहीं सका। मुझे लगा कि तुम एक राजकुमार हो और मैं एक बार डांसर। तुम भला मुझसे क्यों प्यार करोगे? और मुझे पता भी नहीं था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी टाइम तुम्हें गले लगा लेता। वांग जी ने कहा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ कॉइन के लिए यहाँ पर आए हो। और अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो समय होने से पहले तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं फिर से अकेला हो जाऊँगा। मुझे लगा था कि मैं इसे और बढ़ा लूँगा, शायद मैं इसे 2 साल कर लूँगा, तुम शायद मेरे साथ रह लो। लेकिन मैं डर रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ विंग। विंग ने कहा, मुझे डर लगा कि अगर मैंने आपको बोला कि राजकुमार लान मुझे आपसे प्यार हो गया है, सच्चा वाला, तो शायद ये रूल्स के ख़िलाफ़ होगा और तुम मुझे निकाल दोगे महल से और मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था, मैं गिर चुका था तब। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं सच कह रहा हूँ लानसान। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम क्यों रो रहे हो विंग? रोना बंद करो। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा कि मेरी गलती है ना। वांग जी ने कहा, ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे पहले बोलना चाहिए था। विंग ने कहा, नहीं, मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैंने तुमसे बात नहीं किया और वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, अगर तुम मुझे मिलते वहाँ पर भागने से पहले तो उसी पल मैं तुम्हें रोक लेता, अपनी बाहों में छिपा लेता और तुम्हें कहीं जाने नहीं देता। विंग ने वांग जी को देखा और उसी तरह ब्लश भी किया। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग, अब मैंने सब कुछ बोल दिया है ना, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? फिर इधर विंग ने कहा, जाना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ लानसान, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे दूर रह नहीं सकता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ और भी बोलना है। इधर वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या बोलना है विंग? विंग ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बोलनी है जो तुम सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरी बात है विंग? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? विंग ने कहा, नहीं। उसने लान वांग जी की हाथ को पकड़ा और अपनी टमी के ऊपर रखा। उसने कहा, यहाँ पर एक छोटा सा लान वांग जी है। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, क्या तुम्हें मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम राजकुमार हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, वो तुम्हारे टमी में छोटा लान वांग। फिर वांग जी रुक गया। उसने वांग जी विंग को देखा। उसने कहा, छोटा, तुम प्रेग्नेंट हो? विंग की स्माइल देखकर वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई। विंग बहुत टाइम पहले वांग जी का एक बार स्माइल देखा था, लेकिन वांग जी का स्माइल बहुत प्यारी था, क्योंकि वांग जी स्माइल ही नहीं करता है, और जो इंसान स्माइल नहीं करता है, अगर वो उस इंसान ने एक बार स्माइल कर दिया तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वांग जी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने कहा, हाँ, और ये बदमाश लान वांग जी होने वाला है। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा इसे। वांग जी ने कहा, अच्छा, बट इसे पढ़ना भी तो होगा ना, और 3000 रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। विंग ने कहा, बेचारा मेरा बच्चा। वांग जी ने स्माइल करते हुए विंग को हग कर लिया। विंग वांग जी को हग करते हुए कहा, लानसान, क्या ये सपना है? लान वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, सपना? क्या सपना विंग? विंग ने कहा, तुम मेरे पास हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दो बातों में क्या हम सपना देख रहे हैं? वांग जी ने कहा, सपना? नहीं विंग, ये कोई सपना नहीं है, ये सपना था मेरा, अब ये सपना पूरा हो गया है, सपना नहीं है विंग। विंग ने कहा, हाँ, ये सपना नहीं है, तो तुम मेरे साथ हो, है ना? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा, था, हूँ और रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसने विंग के फेस को खींचा अपनी तरफ और क्लोज़ किया बहुत ज़्यादा, और उसने विंग को किस कर लिया। विंग के लिप्स के ऊपर वांग जी के लिप्स थे, और वो धीरे धीरे करके
विंग के लिप्स को सक कर रहा था। विंग ने स्माइल किया और धीरे धीरे करके उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। विंग वांग जी को किस बैक कर रहा था और वांग जी विंग के लिप्स को बाइट करता है। विंग ने कहा आउच। वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर उसकी पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगा। विंग का सलाइवा वांग जी के माउथ में आ रहा था, वांग जी का सलाइवा विंग के माउथ में आ रहा था। वो मोमेंट बहुत ज़्यादा ही स्वीट था विंग के लिए। विंग को लग रहा था कि ये उसका हैप्पी फैमिली है और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी उसके लिप्स को डीप और डीप सक करते जा रहा था। वो उसके लिप्स को डेस्परेटली सक कर रहा था और सक करते हुए वो विंग को धीरे से बेड पर लिटाता है और उसके साथ वो भी लेट गया। वो विंग को इतना किस कर रहा था कि विंग सांसें नहीं ले पा रहा था, विंग संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी अब हंगरी की तरह किस कर रहा था, जैसे कि वो बहुत भूखा है, विंग को खा जाएगा अभी। और विंग उसके सामने क्यूट से बनी है जो कि एक शेर है उसके ऊपर। ऐसे करके थोड़ी टाइम बीत जाता है। विंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसने वांग जी को बहुत धक्का दिया लेकिन वांग जी कहाँ हटने वाला है, वो तो बस उसे किस किए जा रहा है। विंग ने टैप किया और उसे बहुत मारा। उसके बाद वांग जी उसे छोड़ता है। विंग हाँफ रहा था, विंग की चिक्स पिंक हो चुके थे। विंग अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था और हाँफने की वजह से विंग का जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी ने विंग के चेस्ट को देखा जो कि पसीने से भीग चुका था और उसका जो पसीना था वो नेक से होकर उसके चेस्ट तक आ रहा था। वांग जी ने उसके नेक को देखा, उसके बाद विंग को देखा। विंग ने कहा लान जान। तभी लान वांग जी ने विंग की माउथ के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहा ये रात मेरी है, इसे मैंने बहुत मिस किया है। उसके बाद वो विंग के नेक के पास आता है और फिर वो उसे स्मेल करते हुए वहाँ पर छोटा सा किस करता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वांग जी ने उसकी अपर का जो बेल्ट होता है उसे उतारता है। वो उसके नेक के ऊपर एक और छोटा सा किस करता है। उसे उतारने के बाद जब उसने उसके नेक को देखा तब हैरान था। उसका अल्फ़ा बाइट विंग के नेक के ऊपर था। उसे कहा मैंने तुम्हें बाइट दिया था। विंग ने नज़र झुकाते हुए कहा उस दिन तुमने मुझे मार्क किया था। वांग जी ने कहा बट मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैंने तुम्हें मार्क किया है। विंग ने कहा क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें मार्क नहीं किया है। वांग जी ने कहा तुमने मुझे मार्क नहीं किया। उसने अपने आप को देखा। वांग जी ने कहा इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि मैंने तुम्हें मार्क किया है। विंग ने कहा वांग जी ने कहा तुमने मुझे मार्क क्यों नहीं किया। विंग ने कहा तुम नशे में थे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें मार्क कैसे कर सकता हूँ। वांग जी की नज़र झुक गई। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने कहा लान वांग जी ने कहा उस दिन तुम्हें बहुत दर्द हुआ ना जब मैंने तुम्हें दर्द दिया। विंग ने उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा लान जान प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो ना, अब मुझे ये सब नहीं सुनना है। उस दिन मैंने भी तुम्हें नहीं रोका, तुम जो कर रहे थे मैंने तुम्हें करने दिया क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ ना। वांग जी ने एक स्मार्ट किया। उसने कहा अच्छा मैं भी तो बहुत लालची हूँ, बन गया हूँ ना तुम्हारे साथ रह कर। विंग ने उसे देखते हुए कहा अच्छा लालची लान वांग जी अब तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी ने कहा लालची लान वांग जी को तो सिर्फ विंग चाहिए। विंग ने कहा अच्छा। वांग जी ने विंग को फिर से किस कर लिया।